वेलकम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। क्वेश्चन की सेंस ले लो, स्मॉलेस्ट, और हमने पीछे पढ़ा था लार्जेस्ट। लार्जेस्ट बड़े से बड़ा, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, और स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा है एलसीएम और एचसीएफ। अब बड़े से बड़ा की बात हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, सबसे बड़ा। सबसे बड़े की बात हो रही है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे जाना है। सबसे छोटे की बात हो रही है तो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब क्या है? सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन से इंडिकेशन गेस कर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर के लिए हमें यहाँ क्या निकाल लेना है? इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालते हैं। सॉल्यूशन है 306 का प्राइम फैक्टर बनाया जाए तो ये लास्ट में क्या है? इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये 2 से जाएगा, 2 से चलते हैं। 2 1 2, 3 में से 2 तो कटते हैं, 1 बचा, 1 बचा तो 1 इसके साथ 0 के साथ लग गया, 10 बन गया। 2 5 10, 2 3 6 हो गया। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर आ गया, तो 2 से नहीं जाएगा। 2 से नहीं जाएगा तो हम 3 के पास चलते हैं। 3 के लिए क्या था? ऐड करके देखेंगे। ऐड करो, 3 + 5 8, 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, मीन्स ये 3 से जाएगा। ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। करो 3 से डिविजिबल, 3 से सॉल्व करो इसे। 3 5 15, 3 1 3। ऐड करके देखो, 5 + 1 6, अभी भी 3 से जा रहा है। 3 1 3, 2 बचे, इसको दे दो। 3 7 21, 17 1 17। अब 657 का भी मैंने प्राइम फैक्टर बनाया तो ये होगा 657। ये तो पहले 2 से नहीं जाएगा, क्यों? लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 पे ट्राई करते हैं, ऐड करके देखो। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 18 3 के टेबल में आते तो ये 3 से जाएगा। 3 2 6, 3 1 3, 5 में से 3 गए, 2 बचे, 3 9 27। अब इसको ऐड करके देखो, 9 और 1 10, 10 में 2 जोड़ो, 12 हुआ। 12 भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये अभी भी 3 से जाएगा। 3 7 21, 3 3 9। अब 73 तो प्राइम नंबर है, इसके पास 2 ही फैक्टर होते हैं, तो ये 73 से काट दो। 73 1 73। तो एलसीएम, अब पहले तो लिख लो इसको। 306 के फैक्टर क्या मिले हैं? 2 × 3 × 3 × 17, और 657 के प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 73। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको? पहले तो जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल वो निकाल लो। 3 दोनों में आ रहा है, सर्कल कर लो। सर्कल नहीं मीन्स उसको कवर कर लो, ठीक है। तो 3 कॉमन निकल गया।
अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, ये देखो भाई, ये 3 निकल गया कॉमन। क्या अभी भी कुछ और कॉमन आ रहा है? तो नहीं, अब तो नहीं आ रहा है। तो जो बचा, जो वैल्यूज बचे उसको भी लिख दो। तो हम क्या क्या लिखेंगे? 2 17 और मल्टीप्लाई 73, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 3 9, 9 2 18, 18 को 17 से इंटू करो, 18 इंटू 17, 306। अब 306 को 73 से इंटू करो, मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर लीजिए, 8 3 9 4 13 1 1 2 2 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8 is our answer। 22,338 हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट आ गया। अभी हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में आपको याद कर लेना है, कुछ चीज़ें फिक्स हैं। या तो वो पूछेगा कि इरेशनल प्रूफ करिए, या एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कोई बात पूछेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? लार्जेस्ट। हमने क्या पढ़ा है? लार्जेस्ट मतलब बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। तो यहाँ पर कौन सी बात आ गई? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो ही चीज़ें होंगी, या तो एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। अगर बड़े से बड़ा कह दिया, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, तो हमें एचसीएफ पे जाना है। अगर क्वेश्चन में कह दिया स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तो हमें एलसीएम पे आना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1251 9377 and 15,628 leaves reminders 1, 2 and 3 respectively। अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। हमें लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, विच, जो इन सबको डिवाइड हो, इन सबसे, तो इतना, इतना और इतना रिमाइंडर छोड़े। अब इस केस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? हम नंबर में से पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं। 1251 में से कितना रिमाइंडर चाहिए मुझे? 1। मैंने इसमें से 1 माइनस किया, नंबर आ गया 1250। नेक्स्ट 9377 में से मुझे क्या रिमाइंडर माइनस करना है? 2। तो ये आया 9375 और 15,628 में से कितना रिमाइंडर माइनस करना है? 3 रिमाइंडर माइनस करना है। तो कर दो माइनस, क्या आ गया? 15,625 हो गया। अब हमें इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, फिर उसमें से कॉमन वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो 15, 12, 15, 1250। इसका हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 से, लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 5 में से 4 कट गया, 1 बचा, इसको दे दो। ये 10 कितना बन गया? 10, 2 5 10।
अब ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाने के लिए ऐड करके देखते हैं। 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 कभी 3 में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा। अगर कोई नंबर 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है, 3 से जा नहीं रहा, 2 से जाएगा नहीं, 4 से जाना नहीं है, 5 पे ट्राई करते हैं। याद रखो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 5 से हो जाएगा, ठीक है। तो 5 पे करते हैं। 5 1 जार 5, 1 बचा, इसको तो 5 2 जार 12, 5 2 जार 10, 10 कटा, कितने बचे? 2 बचे, इसको दे दो। 2 5 25 बना, 5 5 जार 25, 5 के टेबल में 12 से था, 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दे दो। 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ओके, नाउ 9375, इसका भी बनाते हैं फैक्टर। तो ये तो 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में इवन नंबर नहीं है। 3 पे ऐड करके देख लो, तो 7 + 5 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 तो 3 के टेबल में आता है, मीन्स 3 से जाएगा। तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1 बचे, इसको दे दो। 3 5 जार 15। अब इसके लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं जाना है, 2 से एक बार नहीं गया तो आगे भी नहीं जाएगा, श्योर है। और 2 से नहीं जा रहा तो 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 3 पे ऐड करके देख लो, 5 + 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 कभी 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से नहीं जाएगा। अब हमें अभी हमने देखे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से जाएगा, तो 5 से करते हैं इसको। 5 6 जार 30, कितना बचा? 31 में से 30 गए, 1 बचा। 5 के टेबल में 12 से कम सोचो, 5 2 जार 10, 12 में से 10 गए, 2 बचे, इसको दे दो। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 1 बचा, इसको दो। 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दे दो। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दे दो। 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक, चलिए इसका भी कर लेते हैं। 15,625। तो अब ये तो 2 से नहीं जाएगा, 3 के लिए ऐड करके देखो, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18 और 1 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता है, 3 से नहीं जाएगा। 5 पे ट्राई करते हैं, 5 पे तो श्योर है जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 1 बचा, इसको दो। 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दो। 5 5 जार 25, 5 के टेबल में 31 से कम, 5 6 जार 30, 31 में से 30 गए, 1 बचा। 5 2 जार 10, 12 में से 10 गए, 2 बचे। 5 5 जार 25, करते जाओ। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दे दो। 5 5 जार 25, 5 2 जार 10, 2 बचे, इसको दीजिए। 5 5 जार 25, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई, ठीक है। अब HCF निकालना है, तो 1250 की फैक्टर क्या है? 2 5 5 5 5। 9375 के फैक्टर क्या है? 3 × 5 5 5 5 × 5।
1625 के फैक्टर क्या है? तो इसके फैक्टर हैं 5, 5, 5, 5, 5 और 5। तो HCF के लिए क्या करेंगे? Therefore HCF 5, 5, 5 देखो तीनों में आ रहा है, इसको निकाल लो बाहर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल लीजिए। ये फिर से 5, 5, 5 ये भी निकल जाएगा बाहर। बाहर वही नंबर निकलेगा जो सब में आ रहा होगा, ठीक है। HCF निकालने के लिए जो नंबर सब में कॉमन आ रहा हो उसी को बाहर निकाला जाता है। ओके, फिर से 5 तीनों में आ रहे हैं, इस 5 को भी निकाल दिया मैंने बाहर। अब अभी भी आ रहा है, देखिए ये 5 मुझे तीनों में कॉमन मिल गया, इसको भी निकाल दिया। क्या अब कोई ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन मिल रहा हो? तो अब ऐसा नहीं है, तो ये हमारा आंसर 5, 5 × 25, 25, 5 × 125, 125, 5 × 625. This is the required answer. So required largest number. So required largest number is 625. Okay. So the next question is find the value of x, y and z in the given factor tree. ये आपको एक फैक्टर ट्री दे रखा है, फैक्टर ट्री है, और इस फैक्टर ट्री में हमें x, y, z, ये x, ये y और ये z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, आपको याद रखना है स्टार्ट कैसे करना है। z के दो फैक्टर दिए हैं यहाँ पे 2 और 17, तो z की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स z इक्वल टू 2 × 17, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 34। z की वैल्यू हम ले आए 34। ओके, चलो z की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। अब हमें y की वैल्यू लानी है, तो फिर वही सेम रूल, y के फैक्टर है 2 और z, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 2 × z, और z कितना लाए हो? 34। 2 × 34, 34 2 जार कितने हो गए? 68। तो y की वैल्यू भी आ गई 68। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और x के फैक्टर क्या दिए? 2 × 1 दिया है, x इक्वल टू 2 × 1, तो 2 × y की वैल्यू कितनी निकाले? 68, पुट कर दो, तो ये आ गया 68 2 जार, 8 2 जार 16, 6 2 जार 12 और 1 13, 136। ओके,